नाजरीन, पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो उसका सीधा असर नजर पर पड़ता है, जिससे नजर कमजोर होने लगती है। जापानी फल खाने से दिल को ताकत मिलती है और चेहरे पर तरोताजगी बरकरार रहती है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं, उनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज्यादा होती है। जिन लोगों को पेट की जलन का मसला हो, वो संतरे का रस पी ले, इससे पेट की जलन खत्म हो जाती है। रोजाना नीम का मसवाक करने से दांतों की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और मसौड़े मजबूत हो जाते हैं। पुदीने का कहवा रोजाना इस्तेमाल करते रहने से मैदे के जुमला अमराज से निजात मिल जाती है। निहार मुंह पुदीने का रस पीने से आंखों के गिर सियाह हल्के दूर होते हैं। कीरा, शहद, आलू और बादाम में पाए जाने वाले अनासर रंग गोरा करने के साथ साथ डार्क सर्कल को दूर करते हैं। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं तो निहार मुंह पानी में लेमू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। उनके जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाएगी। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा था, ए मेरे बेटे, मुर्ग तुझसे ज्यादा दाना और अक्लमंद न होने पाए कि वो तो सहरी के वक्त निदा देता है और तू सोया ही रहे। नाजरीन, दायमी कब्ज का प्रॉब्लम हो तो अंग्रेजी अद्वियात को तर्क कर दे, देसी दवाई खाए और अमरूद का इस्तेमाल ज्यादा करे। खाली पेट सोने से गुरेज किया करो, क्योंकि इससे उम्र में कमी आती है। दांत का दर्द शुरू हो जाए तो दांत के नीचे लवंग रख लो, बहुत जल्द आराम मिलेगा। मछली धोने से पहले उस पर थोड़ा सा सिरका मिलाकर रख दे, फिर थोड़ी देर बाद धोए तो उसके छिलके आसानी से निकल जाएगी। अगर आप रोजाना पानी में पुदीना डालकर पिए तो आपके चेहरे पर कभी भी चाइया और दाने नहीं होगी। नाजरीन, पुदीने की डंडियों को चबाया करो, इससे जवानी हमेशा बरकरार रहती है। दांतों में दर्द हो या दांत टूट गए हो तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगा दो, इससे दांतों के दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर खाना खाते वक्त रोटी के नवाले को अच्छी तरह से चबाकर खाया जाए तो मैदा हमेशा ठीक रहता है। बेसन की रोटी खाने से कमजोर मैदे को ताकत मिलती है। बकरे की चर्बी मर्दाना ताकत बढ़ाती है। पाँव पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। नाजरीन, रात को सोते वक्त पाँव का तिल के तेल से मसाज कर लिया करो, बहुत सारी बीमारियों से पाक रहोगे। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, पेट की गैस और कमर की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। अगर किसी जगह पर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर चम्मच गर्म करके लगाने से मच्छर के काटने का असर खत्म हो जाएगा और आपको खारिश भी नहीं होगी। अगर आंखों में धुंधलापन आने लगे तो निहार मुंह सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। ज्यादा चाय पीने से बिनाई कमजोर होती है। ज्यादा दूध पीने से बलम जम जाते हैं। जिन अफराद को भूलने की बीमारी का मसला हो वो निहार मुंह काजू और शहद खाए। नाजरीन, 7 दाने बादाम और 10 ग्राम मिश्री को रात को सोते वक्त खूब चबाकर खाने से दिमाग की कमजोरी खत्म हो जाती है। अगर किसी को छींके आने का मसला हो तो वो सफेद संदल और हरे धनिया के पत्ते मिलाकर सूंघे। नाखून सूज जाए तो पानी में फटकरी डबोकर बार बार नाखून पर लगाए। ज्यादा खा लेने की सूरत में अगर बारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबा ले, बारीपन कम होने लगेगा। अगर खाने को जल्दी हजम करना हो तो खाने के साथ हरी मिर्च की चटनी लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि रोटी बनाकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप पैदल चलने से पहले आधा गिलास पानी पी लें तो आप जिंदगी में कभी भी कमजोर नहीं होंगे। आजकल इस बाउल का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है। ज्यादातर घर के बूढ़े अफराद ही इसका इस्तेमाल पसंद करते हैं, जिन्हें कब्ज जैसी बीमारी और खराब हाजमे की शिकायत होती है। मगर इसका इस्तेमाल नौजवानों के लिए भी निहायत मुफीद है। स्पॉल का छिलका सर्दियों से निजाम हाजमा बेहतर बनाने और कब्ज को दूर करने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, दिल की बीमारियों से बचने के लिए भी स्पॉल का इस्तेमाल बहुत अहम है। तिब्बी माहिरीन ने एक तहकीक के दौरान तकरीबन 56 अफराद पर मुश्तमिल शुगर के मरीजों को सुबह शाम 8 हफ्तों तक मुसलसल 5 से 6 ग्राम स्पॉल खिलाकर ये हासिल किया कि स्पॉल का छिलका ब्लड शुगर में 11% कमी करता है। माहिरीन तिब के मुताबिक स्पॉल का छिलका मुसलसल 2 हफ्ते तक 5 से 6 ग्राम इस्तेमाल करने से
वजन में भी नुमाया कमी वाक़ई होती है। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लें, इससे आपके गुर्दे साफ रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी शान कुदरत के मुताबिक हर रात जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है, आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, मैं बादशाह हूँ, कौन है वो जो मुझसे दुआ मांग रहा हो कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? कौन है वो जो मुझसे सवाल कर रहा हो कि मैं उसे अता करूं? कौन है वो जो मुझसे माफरत तलब कर रहा हो कि मैं उसकी माफरत फरमा दूं? बस वो उसी तरह निदा देता रहता है। नाज़रीन, जैतून का तेल आंतों और पेट के कैंसर से बचाता है और मैदे को दुरुस्त रखता है। पलकों को घना करने के लिए नारियल का तेल रात को सोने से कबल रोई की मदद से लगाएं और महीने बाद फर्क देके आजमौदा है। कुछ लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा बारीक बाल होते हैं, जिससे चेहरा बदसूरत नुमा लगता है। इसके लिए एक खुबानी कुचलकर उसमें चाय का 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद धो लें। ये अमल हफ्ते में 3 बार तबाह करें। खुबानियों का मौसम हो तो ठीक, वरना कुछ खुबानी लेकर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह तक वो नरम हो जाएगी तो नहार में इस्तेमाल करें। कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से बारीक बाल खत्म हो जाते हैं और चेहरा शादाब हो जाता है। नाज़रीन, शैम्पू करने के बाद अक्सर बाल खुश्क हो जाते हैं। अगर बाल धोने के बाद बालों की जड़ों पर इर्क गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क नहीं होंगे। बाज़ औरतों को गोरे होने का शौक होता है, जिसके लिए वो रंग बिरंगी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, जो सिर्फ वक्ती तौर पर फायदा देती है। उन क्रीमों के बजाय आप विटामिन ई का कैप्सूल तोड़कर लिक्विड चेहरे पर लगाएं। इससे न सिर्फ चेहरे की दिलकशी में इजाफा होता है, बल्कि जुरिया बढ़ने का अमल भी खत्म हो जाता है। जुरिया मिटाने के लिए दही में कीरा और संदल की लकड़ी फेंस कर मिला लें। उसमें अरु की गुलाब शामिल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। उसे चेहरे पर बतौर मास्क लगाने से धब्बों और जुरियों के अलावा कील मुहासे और चोट के निशान भी खत्म हो जाते हैं। रात को सोने से पहले मुल्तानी मिट्टी और अरकी गुलाब का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का सारा मैल कुचैल साफ हो जाता है, चेहरे को ठंडक पहुंचती है और चेहरा चमकदार हो जाता है। अरकी गुलाब में मौजूद विटामिन बी, सी और डी चेहरे की शादाबी बरकरार रखते हैं। अरकी गुलाब चेहरे और जल्द को खूबसूरत बनाने के लिए बेहद मुफीद है। ये न सिर्फ चेहरे की दिलकशी में इजाफा करता है, बल्कि उसे सेहतमंद भी बनाता है। रोई को अरकी गुलाब में भिगोकर उससे चेहरा साफ करने से जिल्द पर मौजूद गर्द और मैल कुचैल साफ हो जाता है। अरकी गुलाब का स्प्रे करने से खुश्क जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। नाज़रीन, बेसन को अरकी गुलाब में घोलकर चेहरे पर लगाएं, खुश्क होने पर धो लें। ये फेस मास्क चिकनी जेल वालों के लिए मुफीद है। हजकी को बंद करना है तो 1 लेमन पानी के साथ खा लो। नाखूनों पर रोजाना जैतून का तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। गर्दन की रंगत निकालने के लिए बलाई ले, उसमें आधे लेमू का रस अच्छी तरह मिक्स करें और नहाने से 15 मिनट पहले ये अमीज़ा गर्दन पर लगाएं। गर्दन की रंगत निकल आएगी। अगर चेहरा जलस गया हो तो उस पर टमाटर का रस लगाएं। इसके लिए टमाटर को 2 हिस्सों में काट लें और चेहरे पर मलें। 5 मिनट लगा रहने दें, फिर धो लें और सरसों का तेल चेहरे पर लगाकर फौरन ही रोई से साफ कर लें। चंद बार ऐसा करने से चेहरा ठीक हो जाता है। नाज़रीन, यूं तो बाजार में बहुत अक़साम के हैंड लोशन दस्तियाब हैं, मगर वो काफी महंगे होते हैं। हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाथों का मैल कुचैल साफ करने के लिए कुकिंग ऑयल 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई चीनी आधा चाय का चम्मच हाथों पर मलें। तकरीबन 5 मिनट तक ऐसा करें, फिर धो लें। हाथ साफ हो जाएगी। होंठों के किनारे काले फड़ गए हों तो नारियल के तेल में लेमू का रस 4 हिस्से और 1 हिस्सा लेमू का रस मिलाकर लगाने से कालापन दूर हो जाता है। आलू भूनकर खाने से रंगत निकलती है। ज्यादा मसाले खाने से मैदा खराब होता है। कमजोर लोग अगर आलू उबालकर खाएं तो वजन बढ़ने लग जाएगा और जिस्म में ताकत आने लग जाएगी। बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का हल्का सा कहवा एक प्याली ले लें। उसमें बर्फ की डलियां डालें। उस ठंडे कहवे में रोई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें
اور آنکھوں پر رکھ کر سو جائے. انشاءاللہ آنکھوں سے پانی بہنا اور سوجن وغیرہ سے نجات ملے گی. ناظرین، ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے. بالوں کی نشوونما میں شہد کا کمال. شہد اور ناریل کے تیل کا استعمال بال بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے. چینی خواتین جن کے بال اکثر خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں وہ بالوں پر شہد کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں. شہد اور ناریل کے تیل کا مکسچر بطور کنڈیشنر استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اہل زمین کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، پس جب میں اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کی طرف، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی طرف، اور سحر کے وقت تہجد پڑھنے والوں اور استغفار کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کے سبب ان سے عذاب پھیر دیتا ہوں. ناظرین، نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے. اگر آپ کو سوتے وقت خواب زیادہ آتے ہوں تو سمجھ لو کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا. گھریلو لوشن تیار کرنے کا طریقہ: کلونجی پاؤڈر 40 گرام، گلیسرین 100 گرام، ارے کی گلاب 100 گرام، لیمو کا رس 100 گرام، 1 چمچ کھیرے کا رس، 4 بون شہد، 4 بون آلو کا رس اور 4 بون بادام کا تیل. ان سب کو اچھی طرح ملا لیں. روئی کے ٹکڑے سے آنکھوں کی سیاہ حلقوں پر لگائیں. یہ نسخہ ڈارک سرکل دور کرنے کے لیے کافی مفید ہوتا ہے. گرمیوں میں سر میں آنے والا پسینہ بہت تنگ کرتا ہے تو بینگن کا عرق، ہلدی اور پودینے کا پیسٹ مکس کر کے بالوں میں لگائیں اور کیپ پہن لیں. 20 منٹ بعد دھو لیں. کچھ لوگوں کے چہرے نقوش کے اعتبار سے کچھ خوبصورتی رکھتے ہیں مگر چمک نہیں رکھتے. اس کے لیے عورت اور مرد کی تمیز نہیں، یہ نسخہ سب استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے جب رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، چاہیے کہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں. چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سحری تک اسی طرح نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے، معافرت طلب کرنے والے کہاں ہیں کہ وہ معافرت طلب کریں. بس دوسرا گروہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے، خبردار سنو، چاہیے کہ آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. بس وہ اپنے بستروں سے اسی طرح اٹھتے ہیں جیسا کہ مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا. سفید بالوں سے نجات کے لیے آملے کا تیل 1 پاؤ لے کر اس میں 1 لوکی کو کدوکش کر کے ڈالیں. جب لوکی گولڈن ہو جائے تو تیل ٹھنڈا کر کے جان لیں. سر میں یہ تیل ہفتے میں 4 بار لگائیں. آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. جو انسان ہر موڑ پر تکبر سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطاؤں اور غلطیوں میں پڑ سکتا ہے. جلد دبلا پتلا ہونا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ واک کر کے لیمو پانی پیا کرو. روزانہ 3 کھجور کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور دل کا دورہ نہیں پڑتا. معدے میں جلن یا منہ میں چالے ہوں تو چاول ابال کر کھاؤ. گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے. ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک رات کا پہلا نصف حصہ گزر جاتا ہے. پھر وہ منادی کو حکم دیتا ہے، پس وہ کہتا ہے کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے گی. کیا کوئی معافرت کا طالب ہے، وہ اس کی معافرت کر دی جائے گی. کیا کوئی سائل اور حاجت مند ہے، اسے عطا کیا جائے گا. ناظرین، ایسے ذائع جو آپ کے بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے: چنے کی دال کا چور، انار، بکری کا گوشت، انجیر اور انڈا. سڑے ہوئے اور خراب زخم پر پٹکری کو پیس کر چڑکے، زخم ٹھیک ہو جائے گا. 1 ہفتے کے اندر سر کے دانے ختم ہو جائے گے. بالوں کی خشکی، دانے اور کھجلی دور کرنے کے لیے نیم کے پتے پیس کر اس میں پانی ملا کر پیسٹ بنائیں. اس کا لیپ سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں. کبھی بھی کسی کو اتنے دستیاب نہ رہیں کہ لوگ صرف آپ کو استعمال کریں. نظر رکھیں کہ کب کون کس حد تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر مخلص لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے. یہی زندگی ہے اور ہاں، آپ کا مخلص ہونا شرط اول ہے.